हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ्स के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी जेईई मेंस 2023 में आया था। सिंपल ही क्वेश्चन है, मेंस आसान है बच्चों, एडवांस के लिए तैयारी रखनी है आप लोगों को। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 40,000, यानी 40,000 से बड़ा नंबर आपको चाहिए, 5 डिजिट नंबर which is and divisible by 5, which can be formed using the digits 0 1 3 5 7 9। यानी डिजिट दिए हुए हैं 0 1 3 5 7 और 9, इतने डिजिट दिए हुए हैं और इससे आपको 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, इससे बड़ा हो और डिविजिबल बाय 5 भी हो, विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन के। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। आपके पास ये 6 डिजिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन 6 डिजिट से आपको 5 चूज़ करना है और 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। 5 डिजिट नंबर, ये हैश भी नंबर का शॉर्ट फॉर्म होता है, आप पढ़ोगे तो 5 डिजिट नंबर बनाना है। दो क्राइटेरिया है इस 5 डिजिट नंबर पे, एक तो ये ग्रेटर देन 40,000 चाहिए और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि ये डिविजिबल बाई 5 चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 40,000 डिविजिबल बाय 5 फॉर्म्ड आउट ऑफ दीज डिजिट्स, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, केस बाय केस देखना है बच्चों, ठीक है। तो आपको नंबर को 40,000 से बड़ा बनाना है। मैं फैला के लिख देता हूँ। यानी आपको 6 जो डिजिट्स दिए हुए हैं उसमें से 5 सेलेक्ट करने हैं और 40,000 से बड़ा होना चाहिए। यानी फर्स्ट प्लेस पे क्या क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 7 और 9 हो सकता है ना, क्योंकि ग्रेटर देन 40,000 रखना है। तो यहाँ पे 5 7 9 हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, और लास्ट पोजीशन पे क्या हो सकता है, 0 या 5। ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने के लिए डिविजिबल बाय 5 भी चाहिए अपने को। तो ये दो क्राइटेरिया है। पहले वाले पे फर्स्ट पोजीशन पे 5 7 9 हो सकता है, आखिरी पे 0 और 5 हो सकता है, ठीक है, डिविजिबल बाय 5 होने के लिए। अब बस अपने को काउंट कर लेना है कि ऐसे कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है। इसको काउंट करने का तरीका ये होगा कि अपन किसी एक तरफ से देखना शुरू करते हैं। सपोज़ कीजिए अपन लास्ट डिजिट पे फोकस करते हैं। तो एक केस होगा कि जब लास्ट डिजिट में 0 हो, ठीक है ना, यहाँ पे जो आखिरी वाला है वहाँ पे 0 हो। तो अब देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। फोर्थ यानी ये वाला पहला पोजीशन पे क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, यानी 3 तरीका हो गया, ठीक है। अब इन तीनों में से एक सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो कितने डिजिट बच गए अब अपने पास में से, 3 डिजिट। अपने पास 6 डिजिट थे, एक 0 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है और एक यहाँ चला गया, तो बचे कितने, 4 डिजिट, और चारों में से कोई भी यहाँ आ सकता है। तो 4 तरीका है इस वाले प्लेस को भरने के लिए, इस वाले प्लेस को भरने के लिए फिर 3 तरीका है, फिर इस वाले प्लेस को भरने के लिए आपके पास 2 तरीका है। तो कितना हो गया, 4 तिया 12 तिया 36 दूना 72, ठीक है। यानी ऐसे वाले केस जिसमें आखिरी में 0 है, उसमें कितना केस है, कितने नंबर बना सकते हैं अपन 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, 72। सेकंड केस ये लिखते हैं कि जब यहाँ पे आखिरी वाले पोजीशन पे आपका 5 हो, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे देखिए अब दो ही तरीके से चूज़ कर सकते हैं। पहला पोजीशन पे 5 तो आपने ऑलरेडी ले लिया, तो या तो 7 हो या 9 हो, 2 तरीका है। उसके बाद इस वाले पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे आपके पास 4 बच रहे हैं, तो 4 तरीका है, इंटू 3 इंटू 2। तो इसके कितने तरीके होंगे, 4 दूना 8 या 24 दूना 48, ऐसे 48 हो गए। दोनों को काउंट कर लीजिए तो कितने हो गए, 120, यानी सी होगा आंसर। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो आप किसी भी एक तरफ से आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद आप बना सकते हो। तो इसको लास्ट डिजिट से इसलिए अपन ने सोचा क्योंकि अपन अगर लास्ट डिजिट फिक्स कर दें 0 या 5, तो बाकी डिजिट्स को फिल करने के तरीके आसानी से काउंट हो सकते हैं, है ना, बिना किसी कन्फ्यूजन के, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले डिजिट पे अगर आप जाते कि इस पोजीशन पे मान लीजिए अपन ने सपोज़ कीजिए 7 लेते हैं, तो यहाँ पे एक तरीका से 7 अपन ने चूज़ कर लिया, तो दूसरे पोजीशन पे कितने बचे
और आखिरी में आपको 0 या 5 ही रखना है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कैसे करना है उसको, थोड़ा काउंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। तो उसमें आपको इसमें भी फिक्स करना होगा, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए मैंने लास्ट डिजिट से फिक्स करना शुरू किया। तो अपने पास सिंपल 2 केस निकल के आए और बाकी सब प्लेसेस पे कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास वो काउंट करना अपने को आसान हो गया, ठीक है। तो इसीलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सही अप्रोच रखना ज़रूरी रहता है, जिसमें आपको काउंटिंग करने के लिए आसानी हो। इसमें आप सीधा आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आपने यहाँ 7 फिक्स कर लिया तो यहाँ 0 ले लो या यहाँ 5 ले लो, ठीक है। उसी तरह 9 के साथ 0 या 5 ले लो, 2 केस हो गया। जब यहाँ 5 होगा तो यहाँ 0 ही हो सकता है। तो ऐसे ऐसे 5 केसेस हैं, ठीक है। और 5 केसेस में बीच के 3 डिजिट भरने हैं। तो इसका तरीका क्या होगा, 4 या 12 दोनों 24 इंटू 5 यानी कितना हो गया, वो भी 120। तो आप ऐसे ही बना सकते हो, तो डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है अगर आप चाहो तो यहाँ पे, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।